पानी पी रहे साले को ठेकेदार का आदमी है ना वो, ठेकेदारी है वो, नहीं ठेकेदारी है वो, आदमी है भाई वो, ठेकेदार है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वाला है, पानी पी रहा है व्हाइट साइड। ये जो चश्मा भी आया था जो ठेकेदार जिम्मेदार है उनके आने तक थोड़ा सा रुक जाइए। ठेकेदार क्या ठेकेदार प्रबंधन के फैसले लेगा? आ जाएगा, कल आएगा। 2 मिनट सर, 2 मिनट। क्या ठेकेदार प्रबंधन के फैसले लेगा? प्रबंधन का जो पक्ष था इस मुद्दे में, इस केस में, वो आपको मैंने कुछ देर पहले वो फाइनल बता है, दिया। फाइनल है, फाइनल नहीं, वही नहीं तो चलिए मैं आपको बता चुका। आप हमको बताएं, मेरे पास अभी फिलहाल कुछ उसमें ऐड करने के लिए नहीं। आप हमको बताएं, आप हमारा पक्ष जो है प्रबंधन तक पहुंचा दिए, क्या जवाब आया वहाँ से? सेम स्टेटस है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए FIR अब हम लोग सबके नाम पे करेंगे। सर आपका नाम? मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम बता दीजिए। सुन लीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पाल इंजीनियरिंग का जो ठेकेदार है उसके आने तक सर एक मिनट, कितना टाइम हो गया यहाँ? 2 मिनट सर, हमारी ठेकेदार आएगा क्या करेगा? इनको समझाएगा। 2 मिनट, ठेकेदार आके कुछ नहीं समझाएगा आप लोग के पास। अरे 2 मिनट, ठेकेदार आके क्या करेगा? भाई फ्रेम में आ रहे हो। मैं क्या पूछा सर, ठेकेदार आके क्या करेगा? अपना पक्ष रखेगा, जो भी मुआवजे की राशि की बात होगी वो करेगा, अनुकंपा नियुक्ति देगा, हाँ या ना? अपने फॉर्म में वो दे सकता है, अपने फॉर्म में उसका प्रिंसिपल फॉर्म जो है वो ये आपका BSP है, प्रिंसिपल BSP है। हमको BSP से अनुकंपा चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। वो दे रही है कि नहीं? सर इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती है? दे रही है कि नहीं BSP, ये बताइए आप मेरे को। आप ठेकेदार से पूछ के तो नौकरी नहीं देंगे ना, उसका डिसीजन प्रबंधन को करना है। तो प्रबंधन डिसीजन कर रहा है कि नहीं, ये बताइए। मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हम भी रिपीट कर रहे हैं कि हो गया। पक्ष मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया। 38 घंटों में प्रबंधन का पक्ष हमने जान लिया। ये पक्ष प्रबंधन चाहे तो पहले भी आके दे सकता था अपने से, लेकिन इतना हंगामा करने के बाद आया तो धन्यवाद सर। अब हम लोग जो करना हम लोग करेंगे। चलिए धन्यवाद। सर आपका नाम बताएंगे? वो भी नाम भी बताने में प्रबंधन मैंने क्या नाम मत बताना। देखिए आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ बातें मत करिए। सेंसिटिव नाम आपका सेंसिटिव है। आप आए हैं बात करने ना प्रबंधन के साथ, सेंसिटिव तो नाम बताने में क्या दिक्कत हो रही है? 2 मिनट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑफ सेंसिटिव? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ अभी, आप भी समझ रहे हैं क्या मतलब है। यही तो सेंसिटिव है, जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं आप। इस वर्ड की वैल्यू नहीं है ना सर, वो वर्ड मत बोलिए सर। आप कहीं ना कहीं होता ना, हो सर, अभी तक फैसला हो चुका होता। आप लोग कोई सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि आप लोग के लिए ठेका श्रमिक कीड़े मकोड़े हैं। आज एक गया 10 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नौकरी चाहिए लोगों को। क्या बोल रहे सर? BSP बिल्कुल इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चलिए अपन को जो करना अपन करेंगे। चलिए बस हो गया। कि मजदूर की जान, या ठेका मजदूर हो या कंपनी का मजदूर हो, क्या उसकी जान इतनी सस्ती है कि उसको कीड़े मकोड़ों के जैसे देखा जा रहा है और कोई अनुकंपा, उसके परिवार की कोई कीमत नहीं है? यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमारे BSP के बड़े बड़े यूनियन के अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो सिर्फ अपना जेब भर रही है और लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। वो कहने के लिए श्रमिकों के लिए बनी हुई एक यूनियन है, पर आज के समय में वो सिर्फ अपने बंगले बना रहे हैं और अपने जेब भर रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या है, इनको जानना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में यूनियन का काम जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है यूनियन की तरफ से। और BSP प्रबंधन तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जो मजदूरों को सिर्फ एक जीव जंतु समझती है, ना कि एक इंसान। इंसान की कीमत इतनी सस्ती है क्या? आज देखना पड़ेगा हमको और हमारे समाज को, क्योंकि समाज क्या इतना छोटा हो चुका है कि इंसान की जान की कीमत को नहीं समझ पा रहा है। यूनियन के लिए मैं कहना चाहूंगा, यूनियन वालों जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो और अपना जेब भरना बंद करो और प्रशासन के तले चढ़ना बंद करो। नमस्कार, मैं उजस धर्मपालन। हमारे साथ मृतक के बड़े भाई खड़े हैं, इनसे हम जानते हैं क्या हुआ है और क्या हो रहा है। अपना परिचय देंगे? ये मैं दिनेश्वर प्रसाद सिंह, मृतक का बड़ा भाई हूँ, उनका चचेरा भाई मैं बड़ा। ये घटना कब घटी थी? ये घटना 6 तारीख को संध्या 4 बजे के आसपास की बात है। तो परसों की बात है ये, संध्या 4 बजे से अभी मेरे ख्याल से 1:30 बज चुके हैं और 36 घंटे से ज्यादा पार होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है प्रबंधन की तरफ से, न ठेकेदार की तरफ से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, घटना जब से घटी है
उस समय से हम लोग आज सवेरे 10 बजे तक का घर पे इंतजार कर रहे थे कि कोई भी प्रबंधक कम से कम आके सांत्वना तो दे, या ठेकेदार का कोई आदमी आए, ठेकेदार आए, कंपनी के आदमी आए, कम से कम कुछ तो बताए, कुछ सांत्वना दे, कुछ क्या कर रहे हैं हमारे लिए, नहीं कर रहे हैं। इंतजार करने के बाद जब नहीं आए तो हमको घटनास्थल पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ गया, ताकि ठेकेदार जागे, मैनेजमेंट जागे और आए। और मैनेजमेंट ने आने के बाद सीधा ठेकेदार के साथ लीपापोती कर दिया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो यहाँ पे वर्क उसका नहीं था, उसका पास कहीं और का था। तो हमने ये डिसीजन लिया कि भाई उनका कहने के अनुसार ये है कि ठेकेदार, कंपनी का आदमी, ये सब मिलके और बीएसपी प्रधान मिलके क्या ये यहाँ मृतक को क्या यहाँ लाके क्या उसका प्लानिंग मर्डर किया गया है क्या? आपसे एक चीज जानना चाहूंगा मैं कि ठेकेदार और मैनेजमेंट को हम करते हैं अभी साइड, एक यूनियन बनी हुई है यहाँ पे, 3, 4, 5, 6 यूनियन बनी हुई है। ये यूनियन वाले क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके सांत्वना देने के लिए, आपके सहायता के लिए क्या किया इन्होंने? अभी तक तो कोई आया नहीं सामने, ढंग से कोई बातें नहीं किया, ना हमारे पक्ष में कोई बात किया, ना कोई बोल रहा है। यूनियन, क्या आपको नहीं लगता कि यूनियन सिर्फ यहाँ दलाली करने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए बैठी हुई है? अब ये तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, इसको मेरे को बोलने की जरूरत है, ये जानता है। जनार्दन ने जानते हैं, वो डिसीजन ले कि हम क्या बोले कि कौन क्या कर रहा है। हमने जो पक्ष था हमने रख दिया, ये जनता जनार्दन डिसीजन ले कि यूनियन क्या कर रहा है, बीएसपी प्रबंधन क्या कर रहा है और ठेकेदार क्या कर रहा है, किसकी मिली भगत चल रही है, क्या दलाली कौन कर रहा है, ये हमको बोले कि अपनी जबान से बोल के हम क्या बोल पाएंगे। आपकी क्या क्या मांगे? हमारी मांगे है कि बीएसपी प्रबंधक उसको अपना अनुकंपा नियुक्ति दे बीएसपी की तरफ से। हाँ, क्योंकि उसका आय का कोई साधन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनका आय का कोई साधन नहीं है। वो पढ़ाई करे कि क्या करे, उनको देखभाल करने वाला कौन है? धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके चचेरे बड़े भाई ने कहा कि इनके भाई के साथ क्या घटना घटी है और यूनियन का कितना सपोर्ट मिला है। हर बार जब भी कोई दुर्घटना घटती है भिलाई इस्पात संयंत्र में, यूनियन वाले आते हैं, सांत्वना देते हैं और जाके मैनेजमेंट से अपना जेब का हिस्सा बना लेते हैं। क्या यूनियन का काम यही रह गया है? क्या मजदूर की जान की कीमत इतनी सस्ती है? ये बताइए, इसमें मेन गलती किसकी है? अरे मैं जवाब तो बताया ना, मैनेजमेंट की गलती है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ मैनेजमेंट की गलती है? ठेकेदार मैनेजमेंट का ही काम है ठेकेदारों को, ना ठेकेदार की गलती तो नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की गलती है। भाई जो आदमी किसी के पास काम करता है उसको कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है, एम्प्लॉयर को। बिल्कुल भाई मैनेजमेंट मेन पार्ट है ना भाई, हम थोड़ा ना मेन पार्ट है बड़े भाई। बिल्कुल, जैसे ये तो बात मानते हैं कि नहीं आप लोग? ये मैनेजमेंट का काम है और प्रोसेस में था। अभी ये कुछ ठेकेदारों का हुआ है, 5-6 ठेकेदारों का। और कुल कितने ठेकेदार होंगे अंदाजन आपके हिसाब से बीएसपी के अंडर में? 1000 से ऊपर ही हो। 1000। और कितने ठेका मजदूर है? ठेका मजदूर करीब 20-22 हजार। एक महीने में कितने ठेका मजदूरों की मृत्यु होती है? एक महीने में तो नहीं होती भैया, साल में 1-2 केस होते हैं, 3 केस। अभी मेरे ख्याल से इस साल ये चौथा केस है। हाँ बोलते ना, 2-3 केस में तो बोला आपको, और सभी केस में आप आए हैं और सभी केसों में आपने वो उसको कवर भी किया है। नहीं तो आज बहुत भीड़ है, नहीं तो एक टाइम में 5 लोग नहीं रहते हैं बड़े भाई। हमने पिछले बार जिस व्यक्ति का हुआ था, हम 1, 2, 3, 4 लोग थे सिर्फ। अगर प्रबंधन अगर चाहती ना तो इतनी भीड़ नहीं होती। मानवता ना प्रबंधन के पास रहा और ना आप मेरा इसमें ये मत रोल देखिए, मैं आपके साथ सिर्फ एक सहयोगात्मक है। आप बोलेंगे तो मैं आपकी बात रखूंगा, आप नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। मेरा पक्ष नहीं है ये समझ लीजिए। आपको मैं सिर्फ बात के बीच में माध्यम टाइप हूँ, मेरा पक्ष कुछ नहीं है। एक आदरणीय एक सवाल मेरा। हाँ बोले ना। कि आप इतने सालों से बीएसपी में हैं, हाँ, हमारे यूनियन वाले क्या कर रहे हैं? यूनियन वालों के पहल से ही 10 लाख का बीमा इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया था। पिछले बार जब उसका पैसा जमा नहीं किए ठेकेदार लोग, तो इसी घटना को लेकर भैया पिछले 1 साल से हम लोग कंटिन्यू लेटर दे रहे हैं। आपके पास भी है, मीडिया में भी है, बीएसपी मैनेजमेंट पास भी है। उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर दिया जाए? ब्लैक लिस्ट कितने को करो? ब्लैक लिस्ट कितने को करोगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब वो प्रशासन यहाँ मर जा रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए ब्लैक लिस्ट हम आप बोलते हैं भैया। सर लाल बहादुर सिंह मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या हुआ है? देखिए 6 तारीख को शाम को लाल बहादुर सिंह जो कि ठेका श्रमिक के तौर पे कार्यरत थे और जो ठेकेदार पास कंस्ट्रक्शन कंपनी के उनके यहाँ उन्होंने वो कार्य कर रहे थे। सेक्टर 9 में कार्य के दौरान उनकी आकस्मिक दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु पर रिपोर्ट पर प्रकरण में मर्ग कायम किया गया था। मर्ग जांच के दौरान उनके जो परिजन थे वो असंतुष्ट थे और वो उनकी कुछ मांगे थी। उनके मांगों के संदर्भ में बीएसपी के अधिकारीगण को और जो ठेकेदार थे मिस्टर पाल और मृतक पक्ष के लोगों को बुलाया गया था। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करके और जो भी एक सम्मानजनक राशि सहयोग के तौर पे होती है
वो उनको स्वेच्छा से पाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रदाय किया गया है और प्रकरण में मर्ग जांच जारी है। जांच पश्चात जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक। जी, लाल बहादुर सिंह प्रकरण में इंटर का क्या इन्वॉल्वमेंट था और क्या फैसला हुआ? ये लाल बहादुर सिंह जी का जो प्रकरण था उसमें यह था कि उनकी जो कार्यस्थली थी SMS2 थी और वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में जो पंप हाउस बन रहा है वहाँ पर वो आए थे और वहाँ पर उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। ये टोटली कहा जाए एक लापरवाही है ठेकेदार की। लेकिन इसमें यह था कि उनका जो कार्य क्षेत्र अलग होने के कारण जो BSP के नियम है इसके तहत में उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। लेकिन इंटक यूनियन की तरफ से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि उनके परिवार को सहयोग मिले और आगे उनके बच्चों के लिए जो सहयोग हो सकता है वो हम लोग ठेकेदार से मिल करके और प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनके परिवार के लिए सहयोग राशि हम लोगों ने दिलवाई। सर एक सवाल और है मेरा कि जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो BSP उसको नजरअंदाज कर रही है, उसको लागू करने में कोताहल बरत रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए BSP प्रबंधन और इंटक यूनियन दोनों के प्रयास से ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो ठेकेदार हैं वो नहीं करवा पाए करके अभी कम से कम 12,000 लोगों का हुआ है। कुछ 8-9 हजार लोग बचे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ग्रुप इंश्योरेंस हो ताकि हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो कहीं पर भी दुर्घटना में चाहे प्लांट के बाहर अंदर हो तो उनके परिवार को एक सहयोग राशि मिल सके। कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा कराने के लिए? नहीं, देखिए इसके प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत में जो होती है सरकारी कंपनी है और ठेकेदार का अपना गेट पास का जो वर्क ऑर्डर रहता है उसके कारण थोड़ा सा तकनीकी के कारण ये चीजें थोड़ी सी डिले हो रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द सभी पूरे भिलाई स्टील प्लांट के ठेका श्रमिकों का इंश्योरेंस हो। जी, क्या फैसला हुआ LLC के बारे में? कल यहाँ जो फैसला हुआ है तो ये है कि भाई कंपनसेशन के रूप में परिवार को 9 लाख रुपया दिया जाएगा। हालांकि इस फैसले से तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि एक मृत व्यक्ति की कीमत जो लगा रहे हैं लोग 9 लाख रुपया वो नहीं है। पहली बात ये रहा। दूसरा ये रहा कि बच्चों के कोई आधार नहीं है कि वह बच्चे उस 9 लाख से अपनी पढ़ाई करेंगे या अपना जीविका चलाएंगे। तो इससे तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए, परिवार की मजबूरी को देखते हुए मेरे को समझौते पे हाँ बोलना पड़ा। उदन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी BSP कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन भिलाई। हम लोग उसके तहत एक अपना दुर्भाग्यवश कल एक घटना घटी थी, नाम उसका हाँ, उनको यहाँ CSP साहब के रूम में सौहार्दपुर में वातावरण में बैठक हुई जिसमें BSP के यूनियन के भी साहू जी थे, हमारे एसोसिएशन के जो हैं साथ में 4-5 जैसे अपना इंद्रजीत सिंह जी, फरहत जी, हमारे दीप पाल जी और हाँ क्या नाम है हिमांशु शांति जी, सभी लोग एक साथ ये लोग सब ये थे और सभी लोगों का मकसद यही था कि किसी तरह से श्रमिक के बेचारे जो हुआ है दुखद घटना, भगवान न करे किसी के साथ हो, उनके परिवार को किस तरह से ऐसा राशि दी जाए जिससे कि उनके श्रीमती जी को और उनके बच्चों की पढ़ाई जो हो रही जो शायद इंजीनियरिंग कॉलेज किसी में है उनका किसी तरह का आक्षेप नहीं आए। हम लोगों ने एक साथ उनको लगभग 9 लाख रुपया भी दिया गया, सब मिला करके माने लमसम। और साथ ही साथ ठेकेदार ने हम लोगों ने जवाबदेही ली है कि ESI की जो फॉर्मेलिटीज है, पेंशन या और कोई तरह का उनका जो मिलता है और जो कुछ पेमेंट है, वो सारी कार्यवाही में जिसमें मृतक के पत्नी परिवार के तरफ से किसी भी तरह की राशि कोई खर्च नहीं की जाएगी। जो भी खर्च की जाएगी वो ठेकेदार अपनी तरफ से खर्च करके ये प्रयास किया जाएगा कितना जल्दी से जल्दी हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो, फॉर्मेलिटी में कुछ समय लगेगा, 1-2 के अंदर में किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो हम लोगों ने 3 पॉइंट रखा है, इसके बाद ये लिखा है कि अब इस संबंध में किसी तरह का कोई भी किसी तरह का डिमांड अब परिवार के तरफ से, मृतक के परिवार के तरफ से या किसी यूनियन की तरफ से ठेकेदार को नहीं किया जाएगा। ये आपस में समझौता हुआ है जिसका चेक के द्वारा अभी तत्काल भुगतान किया जा रहा है। उनके फ्यूनरल के लिए, अंत्येष्टि के लिए 50,000 रुपया भी दिया जा रहा है और मैं इसके लिए सभी लोग जो हैं सबको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आप लोगों का भी धन्यवाद कि मीडिया भी एक साथ है, जो भिलाई के जो जिस तरह जागरूक नागरिक हैं उसी तरह के भिलाई के जागरूक मीडिया भी हैं
जो आप लोग हर मौके पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं खड़ा हूं अभी कंट्रोल रूम में, जहां पे दोनों पार्टियां, ठेकेदार यूनियन और मृतक के परिवारजनों के साथ में सीएसपी सत्य प्रकाश जी ने मध्यस्थता कराई। एक तय हुआ है अमाउंट जो है 9 लाख रुपए, जो मृतक के परिवार को ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा। मृतक के परिजन इससे खुश नहीं है, पर मजबूरी के तहत और उनकी तकलीफों के कारण वो इस पैसे को लेने के लिए तैयार हुए हैं। आगे जानते हैं इस बारे में कल क्या होने वाला है, पर इस बात को ध्यान में रखना होगा हम सबको, हमारे समाज को, कि जो एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जो बीएसपी के हर ठेका कर्मचारी को करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कई ठेकेदार करवा नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, किस कारण ये हमको नहीं पता, पर ये होना जरूरी है। इसको एक कानून बनाकर लागू कराना पड़ेगा, जिससे कि ठेकेदार को भी तकलीफ ना हो आगे, ना ही मृतक जो किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को तकलीफ हो। मैं कैमरामैन राजीव रंजन के साथ ओजस धर्मपालन, वार्ता 24 न्यूज।